हेलो एंड वेलकम गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर एस फैंटेसी जोन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो पहला ओडीआई मुकाबला खेला जाने वाला है, इसकी पूरी डिटेल कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। आप लोगों को स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों ही जीतने में काफ़ी आसानी होगी। मैच से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी फाइनल टीम, ग्रैंड लीग की टीम और बाकी वीडियो बनाने के बाद अगर कोई इंजरी अपडेट आती है, टॉस अपडेट, हर चीज़ आपको यहीं पे मिलेगी। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर हम इस मैच की बात करें तो यह मैच जो है कैनिंगटन ओवल में खेला जाएगा आज रात को 12 बजे भारतीय समय अनुसार 12 बजे से यह मैच होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट जो है यह थोड़ी बॉलिंग फ्रेंडली हो सकती है और नए गेंद से तेज़ गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच विन कर सकती है। और अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें तो यहाँ का 279 का रहा है। तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर आपके लिए फ़ायदेमंद इसलिए हो सकता है क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर जो टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है अगर इससे बड़ा स्कोर सेट करती है तो शायद चेजिंग टीम को दिक्कत हो। अगर इससे लो स्कोर सेट करती है तो चेजिंग टीम इजीली चेस कर सकती है। तो यह चीज़ आप लोग मिला लीजिएगा। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर आपके लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो मैथ्यू हेड ओपन कर सकते हैं और मैथ्यू हेड टीम के कप्तान भी हैं, क्योंकि एरन फिंच जो है वो नी इंजरी के कारण बाहर हैं। तो इसी वजह से मैथ्यू हेड टीम की कप्तानी कर रहे हैं। इन्होंने कुल अब तक 94 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1777 रन किए हैं। 25 का इनका एवरेज है, 82 का इनका स्ट्राइक रेट है। तो ये भी एक डिफ़ॉल्ट पिक हो जाते हैं आपके लिए अगर खेलते हैं तो। बाकी इसके बाद आते हैं जोशुआ फिलिपी। इन्होंने अब तक डेब्यू नहीं किया है। बैन मैकडरमोट 3 पर आ सकते हैं, इन्होंने भी अब तक डेब्यू नहीं किया है। इसके बाद मिचेल मार्श आ सकते हैं। मिचेल मार्श ने अब तक कुल 60 मुकाबले खेले हैं इंटरनेशनल में। 60 मुकाबलों की 56 पारियों में 1615 रन किए हैं। 102 का इनका हाईएस्ट स्कोर है, 34 का एवरेज और 90 का स्ट्राइक रेट इनका अब तक रहा है। और इन्हीं 60 मुकाबलों में इन्होंने 49 विकेटें भी चटकाई हैं। तो ये भी खेलते हैं तो आपके लिए कप्तान वाइस कप्तान के बहुत ही बढ़िया चॉइस है, क्योंकि 4 पर आएंगे और आपके लिए कम से कम 7 से 8 ओवर करके तो ये देंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी मोइसेस रोड्रिगेज जो हैं ये 5 पर आ सकते हैं। इन्होंने 13 मुकाबलों में 105 रन किए हैं और 22 का इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है और 10 का एवरेज। और इन्होंने 8 विकेटें चटकाई हैं पार्ट टाइम गेंदबाजी करते हुए। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये पार्ट टाइम गेंदबाजी ही करेंगे, फुल टाइम नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद आएंगे एस्टन टर्नर। इनके बारे में एक बात बता दूँ कि इनको ऊपर प्रमोट भी किया जा सकता है। हो सकता है कि ये 4 पर आएँ और बाकी सारे खिलाड़ियों का मिचेल मार्श, एनरिकेस, ये सब का बैटिंग ऑर्डर एक एक नीचे हो जाएगा इस केस में। तो ये 4 पर आ सकते हैं। बाकी टॉस के बाद मैं आपको बता दूंगा कि एस्टन टर्नर या फिर जो भी खिलाड़ी हैं वो किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। और टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। बाकी टर्नर के बाद एगार की बात करें तो एगार ने अब तक कुल 14 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 271 रन इन्होंने किया है। 46 का हाईएस्ट स्कोर है, 21 का एवरेज है और इन्हीं 14 मुकाबलों में इन्होंने 12 विकेटें भी चटकाई हैं। तो ये भी आपके लिए एक अच्छे खासे पिक बन जाएंगे, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग स्टार्ट होती है। इसमें एडम जाम्पा ने अब तक कुल 61 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 92 विकेट इनके पास हैं। इसके बाद मिचेल स्टार्क, जो कि T20 में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, आप लोग देख रहे थे जैसे इन्होंने अब तक कुल 96 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 184 विकेट इनके पास है। देखिए स्टैट्स देखिए कितना ज़्यादा बेहतर है मिचेल स्टार्क का। इसके बाद जॉश हेजलवुड, इन्होंने 54 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 88 विकेट चटकाई हैं। और ये आज आपके लिए स्पेशल कप्तान वाइस कप्तान के चॉइस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिच जो है वो बॉलिंग फ्रेंडली है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जॉसन बॉरनड्रॉफ्ट, अगर पिच से मदद हुई तो यह भी काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं वेस्ट इंडीज़ बल्लेबाजों के लिए। बाकी इन्होंने अब तक कुल 11 मुकाबलों में 16 विकेट चटकाई हैं। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया के बेंच की बात करें तो एरन फिंच तो ये मुकाबला खेल नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैंने इनका कोई स्टैट्स इंक्लूड नहीं किया है। बाकी डैनियल क्रिस्टियन जो है इन्होंने अब तक कुल 19 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 273 रन किया है और 20 विकेट चटकाई हैं। तो खेलते हैं तो हम इन पर विचार करेंगे कि इनको लेना है या नहीं। इसके बाद एलेक्स कैरी आते हैं। एलेक्स कैरी ने अब तक कुल 42 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1091 रन किया है। 106 का इनका हाईएस्ट स्कोर है, 36 का एवरेज और 91 का इनका स्ट्राइक रेट है। बाकी इनको थोड़ा बहुत खेलने का चांस मिल सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है, या तो टर्नर या एनरिकेस की जगह, बट लो चांस है मुझे जहाँ तक लगता है प्लेइंग 11 यही होगी ऑस्ट्रेलिया की। और इसके बाद बात करें तो वेसेगार, स्वेप्सन और रायली, इन दोनों को अब तक खेलने का मौका नहीं मिला है इंटरनेशनल में। बाकी T20 ये खेल चुके हैं ये तीनों ही। इसके बाद एंड्रू टाई की बात करें तो इन्होंने अब तक कुल 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 12 विकेटें चटकाई हैं। तो ये भी खेलते हैं तो एक अच्छे खासे पिक रहेंगे, क्योंकि यह डेथ में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हैं और इनके पास काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। इनको आपने देखा होगा T20 में भी मैंने सजेस्ट किया था इनको कि आप अगर खेलते हैं और पहले ऑस्ट्रेलिया टीम गेंदबाजी करती है तो आप इन्हें कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हो। और उसी तरह से इन्होंने 3 विकेटें चटकाई जिस मैच में इन्होंने खेला। अब अगर हम वेस्ट इंडीज़ के प्लेइंग 11 की बात करें, ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, कंफर्म नहीं है, पहले आपको बता दूँ। इसमें इवन लुइस जो है वो ओपन करेंगे। इन्होंने अब तक कुल 54 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1791 रन किए हैं। 176 का इनका हाईएस्ट स्कोर है, 37 का एवरेज है और 83 का इनका स्ट्राइक रेट है।
इनके बारे में बता दूं कि यह अगर खेलते हैं तो आपके लिए ग्रैंड लीग के कप्तान के लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस है, क्योंकि अब ये जब ये खेलते हैं तो काफ़ी लंबा खेलते हैं, नहीं तो जल्दी आउट हो जाते हैं। तो इनका आप लोग कप्तान वाइस कप्तान ट्राई कर सकते हो। बाकी इसके बाद शाही होप इनके साथ ओपन करेंगे। इन्होंने अब तक कुल 81 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 3547 रन किए हैं, 170 का हाईएस्ट स्कोर है और 53 का एवरेज है। तो देखिए दोनों ही ओपनर काफ़ी बेहतर है, मगर पिच बॉलिंग फ्रेंडली दिख रही है और पेस को यहाँ पर मदद है, तो इसी हिसाब से आप लोग इन दोनों को पिक कीजिएगा। बाकी इसके बाद रोस्टन चेस की बात करें तो यह पार्ट टाइम गेंदबाजी आपके लिए करके दे सकते हैं और 3 पर खेल सकते हैं, या फिर इन्हें बैटिंग में नीचे किया जा सकता है, ये मैं कंफर्म नहीं बोलूँगा, बट ज़्यादा नीचे नहीं, या तो 4 या 5 इतना पर ही ये खेलेंगे, बाकी इससे ज़्यादा ये नहीं खेलेंगे। इन्होंने अब तक कुल 30 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 520 रन किया है, 94 का इनका हाईएस्ट स्कोर है, 20 का एवरेज और 76 का इनका स्ट्राइक रेट अब तक का रहा है। और इन्हीं 30 मुकाबलों में इन्होंने 15 विकेटें भी चटकाई हैं। इसके बाद सिमरन हेटमायर की अगर हम बात करें तो इन्होंने कुल 45 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1430 रन किया है, 139 का हाईएस्ट स्कोर, 36 का एवरेज और 106 का इनका स्ट्राइक रेट अब तक का रहा है। इसके बाद निकोलस पुरान आ सकते हैं। इन्होंने अब तक कुल 28 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 982 रन किया है, 118 का हाईएस्ट स्कोर, 49 का एवरेज और 106 का स्ट्राइक रेट। इनका एवरेज देखिए काफ़ी हाई है, तो यह बताता है कि यह ज़्यादा आउट नहीं होते हैं, जब खेलते हैं तो एक लंबी पारी खेल कर दे सकते हैं। इसके बाद अगर कैरन पोलार्ड की बात करें तो इन्हें आपने काफ़ी देखा होगा। बाकी इन्होंने अब तक कुल 116 ओडीआई मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 2564 रन किए हैं, 119 का हाईएस्ट स्कोर, 26 का एवरेज और 95 का स्ट्राइक रेट अब तक आ रहा है। बाकी 116 मुकाबलों में इन्होंने 54 विकेटें भी चटकाई हैं। बट इनकी गेंदबाजी को आप लोग मिला लीजिएगा, क्योंकि आप लोग पहले ये ध्यान दे दीजिएगा कि वेस्ट इंडीज़ की टीम में कितने गेंदबाज खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसे अगर हम लोग गिने तो अकील हुसैन, एल्जारी जोसेफ, कॉटरेल, एलन, होल्डर, ये जो है 5 गेंदबाज हो गए। होल्डर को भी आप ऐसा मेन गेंदबाज ना लें, बाकी रोस्टन चेस, तो ये सारे गेंदबाजों के बाद ही पोलार्ड करेंगे। और पोलार्ड ऐसे कप्तान है तो कुछ गेंदबाजी तो करेंगे 3 से 4 ओवर, बट 10 ओवर मुझे नहीं लगता है कि ये कर पाएंगे। बाकी इसके बाद अगर हम बात करें तो जेसन होल्डर ने अब तक कुल 118 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 837 रन किया है, 99 का इनका हाईएस्ट स्कोर और 25 का एवरेज रहा है। और इन्हीं 118 मुकाबलों में इन्होंने 139 विकेटें भी चटकाई हैं, तो ये भी आपके लिए एक डिफ़ॉल्ट पिक है अगर खेलते हैं तो। इसके बाद फैबियन ऑलन की बात करें तो इन्होंने 17 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 158 रन किया है, 15 के एवरेज के साथ, और इसी में इन्होंने 5 विकेटें भी चटकाई हैं, तो ये भी एक अच्छे खासे पिक हैं। बाकी आप इन्हें कुछ टीमों में मिस भी कर सकते हो, और स्मॉल लीग में मैं उन्हें लूँगा या नहीं आपको मैं टॉस के बाद बता दूंगा मेरे टेलीग्राम पे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए। बाकी इसके बाद शेल्टन कॉटरेल की बात करें तो इन्होंने 35 मुकाबलों में 49 विकेटें चटकाई हैं, एल्जारी जोसेफ ने 34 मुकाबलों में 54 विकेटें चटकाई हैं, और अकील हुसैन ने 6 मुकाबलों में 8 विकेटें चटकाई हैं। अकील हुसैन का पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी, तो इसे मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। ऑस्ट्रेलिया जो है काफ़ी मजबूत टीम है, तो उनके खिलाफ मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। बाकी अगर आप ज़्यादा फ्रेंडली के कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो एक टीम में आप ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर बेंच की बात करें तो डैरन ब्रावो मुझे लगता है बेंच पर ही रहेंगे। बाकी इन चारों में से थोड़े बहुत चांस है सिर्फ और सिर्फ डैरन ब्रावो के ही, अगर इनको खेलने का मौका मिलता है तो रोस्टन चेस या फिर और तो कोई मुझे दिख भी नहीं रहा है कि जिनकी जगह इन्हें खेलने का मौका मिले, तो यह ज़्यादा हाई चांस है कि यह बेंच पर ही रहेंगे। कि ब्रावो ने अब तक कुल 116 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 3091 रन किया है, 124 का इनका हाईएस्ट स्कोर, 31 का एवरेज और 70 का इनका स्ट्राइक रेट अब तक रहा है। बाकी इसके बाद जेसन मोहम्मद की बात करें तो इन्होंने 34 मुकाबलों में 617 रन किए हैं 22 के एवरेज के साथ, और इसी में पार्ट टाइम गेंदबाजी करते हुए इन्होंने 8 विकेटें चटकाई हैं। इनके बारे में एक बात बता दो कि यहाँ का जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता था, जो कि डोमेस्टिक 50 ओवर्स क्रिकेट होता था वेस्ट इंडीज़ का, उसमें यह 3 पर आते थे और पूरे के पूरे 10 ओवर गेंदबाजी करते थे, तो वहाँ पे तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट देते थे। बट यहाँ अगर खेलते हैं तो कैसा खेलेंगे वो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। बाकी इसके बाद अगर लास्ट आखिर के जो प्लेयर की बात करें तो इनमें फिलिप है। फिलिप ने 1 मुकाबले में कोई विकेट नहीं मिला इनको, बाकी रोमारियो सेफर्ड ने 7 मुकाबलों में 4 विकेट लिए। और सेफर्ड के बारे में मैंने जितना देखा है कि इनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी उतनी नहीं है, ये आपके लिए किफ़ायती गेंदबाजी तो शायद से कर दें, बट विकेट टेकिंग एबिलिटी इनकी बहुत ही कम लगती है मुझे, इसीलिए मैं इन्हें ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा लेने के लिए। और अगर आप लोग रखते हुए तो कप्तान वाइस कप्तान में मत बनाइएगा, अगर रखना है तो ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर हम अब टीम की बात करें तो टीम में मैंने अभी फ़िलहाल मैथ्यू वेड को ही सिर्फ लिया हुआ है। मैं शाही होप को फ़िलहाल मैंने टीम में नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पर सीम की मदद है, और शाही होप को अगर आप लास्ट के कुछ इंटरनेशनल मुकाबलों में देखोगे तो ये उतना खास कुछ कर नहीं पाए हैं, तो इसीलिए फ़िलहाल मैंने शाही होप को टीम में नहीं रखा है। बाकी टॉस के बाद अगर मैं रखता हूँ तो इन्हें मैं ये न्यूज़ आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूँगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए। बाकी बैटिंग की अगर हम बात करें तो बैटिंग में मैंने एवन लुइस, एरन फिंच ये मुकाबला नहीं खेलेंगे, जिसका आप लोग देख सकते हो कि 84% लोगों ने अब तक लिया हुआ है, तो काफ़ी बड़ा चीज़ है, इसलिए लीग आप पहले ज्वाइन कर लो तो आपको शायद से फ़ायदा मिल जाए कि ओपोनेंट जो है एरन फिंच को लेकर आए, या फिर एरन फिंच को कप्तान भी लेकर आ सकता है।
बाकी इसके बाद मैंने जोशुआ फिलिपी और मैकडरमोट इन दोनों को लिया हुआ है। अगर मैकडरमोट नहीं खेलता है तो मैं इन्हें रिप्लेस कर लूँगा किसी और बल्लेबाज के साथ, या तो एनरिकेस या फिर पोलार्ड, इन सब में से किसी एक के साथ मैं इन्हें रिप्लेस कर सकता हूँ। बाकी फ़िलहाल के लिए मैंने इन्हें लिया हुआ है। इसके बाद मैं ऑलराउंडर में मैंने मिचेल मार्श, जेसन होल्डर और रोस्टन चेस इन तीनों को लिया हुआ है। बाकी आपके पास और ऑप्शन जो हैं एस्टन एगार, फिन एलन, और बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है। एस्टन एगार, फिन एलन दोनों को ही आप कुछ ग्रैंड लीग की टीमों में ट्राई कर सकते हो। बाकी एस्टन एगार को आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यह जो है आपके लिए शायद 7 से 8 ओवर गेंदबाजी करेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। पूरे 10 ओवर तो नहीं, बट 7 से 8 ओवर ये कर दे सकते हैं, तो इसीलिए आप इन्हें ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग दोनों में ही। बाकी इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो गेंदबाजी में मैंने हेजलवुड, कॉटरेल, स्टार्क और जेसन बेरेंडॉर्फ को लिया हुआ है फ़िलहाल। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करती है तो मैं या तो स्टार्क या बेरेंडॉर्फ इन दोनों में से किसी एक की जगह जाम्पा को ले लूँगा, और पहले अगर गेंदबाजी करती है तो यही तीनों के साथ मैं जाऊँगा। बाकी अगर कोई नहीं खेलता है तो उस केस में मैं कोई चेंजेस कर सकता हूँ। बाकी इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कॉटरेल, इनका जगह जो है फ़िलहाल मेरे पास फिक्स नहीं है। कॉटरेल, जोसेफ और बाकी अगर कोई और खेलता है तो उनमें से मैं किसी को भी ट्राई कर सकता हूँ। बट फिलहाल के लिए मैंने कॉटरेल को लिया हुआ है, क्योंकि इन सब में से सबसे अच्छा विकल्प मुझे यही दिख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए यही मेरी फाइनल टीम है, आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन पर। बाकी अगर आप लोग को लगता है कि मैंने किसी गलत खिलाड़ी को लिया हुआ है तो आप लोग उसे चेंज कर सकते हो। अब अगर हम कप्तान वाइस कप्तान की बात करें तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मिचेल मार्श को 45% लोगों ने अभी फ़िलहाल अपना कप्तान बनाया हुआ है, और आप भी इनके साथ जा सकते हो, क्योंकि 4 पर आकर आपको बल्लेबाजी करके दे सकते हैं और 7 से 8 ओवर की गेंदबाजी आपको ये कर दे सकते हैं। और वॉइस कप्तान की अगर हम बात करें तो वॉइस कप्तान में आप मैथ्यू वेड, इवन लुइस, उसके बाद जेसन होल्डर, और बॉलिंग से तो मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। बॉलिंग से एक जो मुझे दिख रहा है जोश हेजलवुड, ये अच्छे विकल्प बन सकते हैं। बाकी स्टार्क ऐसे तो काफ़ी बढ़िया गेंदबाज हैं, ये भी अच्छे विकल्प हैं, बट हालिया फॉर्म इनका उतना अच्छा रहा नहीं है, तो इस वजह से इन्हें मैं उतना सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बाकी ग्रैंड लीग में आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। बस यही कुछ आपके पास गिने चुने विकल्प बनते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।